देखिए बॉस, बंगाल में एक खास पैटर्न दिखता है कि वहां कुछ भी होता है तो ममता बनर्जी सब कुछ बीजेपी आरएसएस पर डाल देती है कि ये सब बीजेपी आरएसएस का किया धरा है। अरे बॉस, बीजेपी आरएसएस का किया धरा है तो आप रोकती क्यों नहीं है? आपको तो रोकने के लिए वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया ना। लेकिन ये बंगाल की राजनीति का फैशन बन गया है। यही सब संदेश खाली के मामले में भी किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से बंगाल के संदेश खाली में बहुत तनाव है। वहां पर महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि संदेश खाली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर घर से निकलना मुश्किल है। टीएमसी नेता महिलाओं को उठाकर पार्टी ऑफिस लेकर जाते हैं, यह आरोप लगा, और सुबह छोड़ते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस पर जो जवाब दे रही हैं, वो उनका वही पुराना तरीका है कि सब कुछ बीजेपी पर डाल दो। स्थिति यह है कि विपक्ष के नेताओं को संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन राज्य की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके जवाब में क्या कह रही हैं कि संदेश खाली में तो आरएसएस के बंकर है। बीजेपी के लोग नकाब पहनकर झूठे बयान दे रहे हैं। बंगाल पुलिस कह रही है कि उन्हें अब तक रेप के आरोपों की कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने गंभीर आरोप लगा कि वहां टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थक जबरन जमीनों पर कब्जा करते हैं और यौन उत्पीड़न करते हैं। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। महिलाओं को बाहर निकलने में डर लगता है क्योंकि महिलाओं को आरोपी टीएमसी कार्यालय में लेकर जाते थे और सुबह छोड़ देते थे। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं बता रहा हूं, ग्राउंड पर जाकर हमने भी बात की, हमारी टीम ने बात की है, महिलाओं से बात की है, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर कोई भी शॉक्ड रह जाएगा। संदेश खाली की महिलाएं क्या आरोप लगा रही हैं, सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि इन गंभीर आरोपों पर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है। दीदी, सबसे पहले तो बताइए कि कितने सालों से ऐसा अत्याचार यहाँ पर चलता था? 13 বছর ধরে 13 বছর ধরে এখানে যবে থেকে মানে টিএমসি রাজ হয়েছে এখানে সন্দেশখালীতে, তখন থেকে আস্তে আস্তে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে এখানে। দিদি, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে কি করা হতো যদি বলেন? মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে, আমার একজনের বাড়ি থেকে একজনকেও তুলে নিয়ে গেছে। তাকে জোর মানে প্রেশার দেওয়া হতো প্রচুর যে এই পার্টিতে যেন তারা কাজ করে, গিয়ে জোর করে। তো রাত্রিবেলা ডাকা হতো মহিলাদের, কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো? টিএমসি পার্টি অফিসে ওখানে নিয়ে যাওয়া হতো, মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা হতো। কিছু কিছু মেয়েদের বসিয়ে রাখা হতো কখনো, আবার কিছু কিছু মহিলাদের বলতো যে আপনারা চলে যান। आप सुन रहे हैं महिलाएं कितनी गंभीर आरोप लगा रही हैं। और संदेश खाली में हमारी टीम को कई महिलाएं मिली जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहकर आरोप लगाया कि हिंदू महिलाओं के साथ ही अत्याचार किया जा रहा है। सुनिए। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলো, সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধার থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে, সবাইকে তো এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোন আর হিন্দু থাকবে না, এখানে এসে সব মুসলিম বাস করবে, তখন কোনো হিন্দু থাকবে না। কি বেছে বেছে কি হিন্দু মহিলাদের উপর অত্যাচার বেশি করা হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি হিন্দু, এখানে মুসলিম নেই তো, কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে, সবই তো আদিবাসী। আমরা রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। তাহলে এরকম করলে তাহলে আমরা কি করে বাঁচবো? তাহলে আমরা মহিলা হ্যাঁ বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রাখার জায়গা এরকম তো কোনোদিন কোথাও দেখা যায়নি না, কোনোদিন। এর আগেও অনেক পার্টি ছিল, তখনও হয়নি, এখন হবে কেন? আমরা যদি সবাই তো তাকে ভোট দিয়ে এনেছি, তাহলে সে যদি আমরা ভোট সবই কিছু ভোট দেওয়া দূরে যাক, আমি যখন সর্বপ্রথম ভোটার হয়েছি, আমি জানি না সেখানে প্রথমবারে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আমি সেইভাবে গিয়ে ভোট দিয়েছি। সেই আদাস ওই একবারে ভোট দিয়েছি, তারপরে কোনোবার আমি নিজে স্বেচ্ছায় ভোট দেইনি। সেখানে গিয়ে আমার হাতে আঙুলে দাগ দিয়ে তোমার ভোট হয়ে গেছে, চলে যাও। আচ্ছা দিদি, আমার ভোট আমি দিতে পারলাম না। যারা এখানে তো বেশিরভাগ তৃণমূলেরই সমর্থক, হ্যাঁ, তাও তার সত্ত্বেও হামলা। আর এখানে যদি আমাদের এদিকে হেরে গেলে এই সবাই তৃণমূল করে, হ্যাঁ, এখানে বিরোধী পার্টি কেউ নেই, তাও এখানে হ্যাঁ, তাও महिलाएं खुद बता रही हैं कि तृणमूल की समर्थक रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है।
इन महिलाओं ने सीधा आरोप संदेश खाली से टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगाया। महिलाओं के बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी के आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप है कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। टीएमसी नेता जबरन हिंदू महिलाओं को टीएमसी कार्यालय ले जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के इन आरोपों को टीएमसी तो सिरे से नकार रही है। टीएमसी का कहना है कि लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक यौन शोषण का कोई आरोप नहीं मिला है। राज्य महिला आयोग, डीआईजी, सीआईडी की 10 सदस्यीय टीम को भी उत्पीड़न के आरोप नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जब इतनी हिंसा हुई थी, तब भी ममता बनर्जी को वहां कुछ होता हुआ नहीं नजर आया था। सब बीजेपी और आरएसएस ने कर दिया था। आज भी वो वही बात कह रही है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि इन आरोपों की सही से जांच करवाती। खुद महिलाएं भाई, आरोपियों को पकड़ा जाए, इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जाए, ये होता। लेकिन जब सीधे सीधे यही कह दिया जाएगा कि इस पर राजनीति हो रही है, तो फिर इंसाफ मिलने की बात कहां से आएगी? ममता बनर्जी ने यह तो कहा कि प्रशासन की टीम संदेश खाली में मौजूद है, वो घर घर जाकर शिकायत सुन रही है। हिंसा के मामले में अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने संदेश खाली के मामले में यह भी आरोप लगा दिया कि संदेश खाली में जहां अशांति है वहां आरएसएस का बेस है। क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए भयानक साजिश रची जा रही है। बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने नकाब पहनकर झूठे बयान दिए हैं। बीजेपी ने बाहर से लोगों को लाकर संदेश खाली में अशांति फैलाई है। कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है, हम मुद्दों का समाधान करेंगे। संदेश खाली में महिलाएं कैमरे पर आकर, आपको दिखा रहा हूं ना, कैमरे पर आकर सब बता रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी वाले मास्क पहनकर झूठे बयान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग भी संदेश खाली जाकर पीड़ितों से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। और अगर ये बीजेपी की महिलाएं हैं, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो इनको पुलिस इन पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है? फिर पहले राज्यपाल ने वहां का दौरा किया था और लोगों से बात की थी। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों ने संदेश खाली का दौरा किया, क्योंकि यहां एक बड़ी आबादी दलितों और पिछड़े आदिवासियों की रहती। पीड़ितों से मुलाकात के बाद आयोग की सदस्य अंजू बाला ने आरोप लगाया कि संदेश खाली में लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं। महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और सीएम ममता बनर्जी कुछ बताना नहीं चाहती। एक बार सुनिए क्या कह रही हैं वो। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यहां यानी वहां जो जा रहा है उसको दिख रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि यहां कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह का जैसे आरोप लग रहे हैं और ये सब आरएसएस और बीजेपी वाले करा रहे हैं। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी संदेश खाली में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। संदेश खाली का दौरा करने के बाद जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन किया और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने, गवर्नर की रिपोर्ट बता रहा हूं, अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने शाहजहां शेख और उसके साथियों का नाम लिया है। साथ ही यह बताया कि रात के वक्त पुलिस की वर्दी में आरोपियों ने पीड़ितों के घर में घुसने का काम किया। वहीं बंगाल पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बजाय पीड़ितों पर उपद्रवियों के साथ समझौता करने का दबाव बनाया। यह राज्यपाल की रिपोर्ट में। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों की मदद और दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लोग कह रहे हैं कि बंगाल में विपक्ष कह रहा है, फिर भी ममता बनर्जी की सरकार इन सब बातों को मान नहीं रही। उल्टे ममता बनर्जी के बयानों से तो लगता है कि एक तरह से उस शाहजहां शेख को क्लीन चिट मिल गई, जिसके समर्थकों पर संदेश खाली के मामले में आरोप है। जिस शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप लगे, ये शाहजहां शेख वही टीएमसी नेता है जिसके घर पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला हो गया था। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ईडी की टीम गई थी तो उस पर क्या हुआ था उसके साथ। ये वही शाहजहां शेख है। इसके बाद से शाहजहां शेख फरार है और संदेश खाली में महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने लगी कि शाहजहां शेख और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए। लेकिन आज ममता बनर्जी की बातों से यही लगा कि शाहजहां शेख का ही बचाव किया जा रहा है। आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को लेकर चुप्पी तोड़ी।
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संदेश खाली में हिंसा को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया। यह बात सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि भाई ये बात सामने आ गई है कि कैसे सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया गया और हिंसा भड़काई गई। प्राइमरी टारगेट शाहजहां शेख था, जिसे निशाना बनाने के लिए ईडी इलाके में पहुंची। इसके बाद वहां से सभी को बाहर कर दिया गया और आदिवासी वर्सेस अल्पसंख्यक की लड़ाई भड़काने की साजिश की गई। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि यह इलाका संवेदनशील रहा है और बीजेपी अल्पसंख्यकों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। आरोप है कि ना तो पीड़ितों की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। उल्टे ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस प्रशासन उन लोगों को रास्ते में रोक रही है जो लोग पीड़ितों के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो लोग पीड़ितों की आवाज उठाना चाहते हैं। आज बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के 3 विधायकों के साथ संदेश खाली जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। संदेश खाली के आसपास के कई इलाकों में धारा 144 लगी है, जिसमें 4 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए शुवेंदु अधिकारी 3 विधायकों को लेकर संदेश खाली निकले कि भाई एक वो हो गए और 3 और विधायक हो गए तो 4 हो गए। लेकिन कहा जा रहा है कि फिर भी उनको नहीं जाने दिया गया। यही यूपी में किसी को रोक दिया जाता है तो बड़ा हंगामा होता है, लेकिन बंगाल में रोका जा रहा है तो कुछ नहीं। इसी तरह से बुधवार को बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें संदेश खाली से 35 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। इसी प्रोटेस्ट के बीच सुकांता मजूमदार अपनी कार के बोनट से गिर पड़े, जिससे उनको चोट लग गई। उनका इलाज कोलकाता के अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी का सवाल यही है कि आखिर क्यों संदेश खाली के पीड़ितों से मिलने से नेताओं को, लोगों को रोका जा रहा है। बीजेपी लगातार संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार को घेर रही है और यह आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया है। इसी वजह से किसी को संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी आज जब संदेश खाली के लिए निकले तो पुलिस ने पहले ही नाकेबंदी करके उन्हें रोक दिया, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु अधिकारी ने यहां तक आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर उन्हें रोका जा रहा है और एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें जूता भी मारा है। ये शुवेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं नहीं, मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मुझे पाह में बूट से। ए मेयर डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर। What type of behavior?